एक खोए हुए शहर के किनारे पर, जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी, एक पुराना महल खड़ा था। लोग उसके राज के बारे में फुसफुसाते थे। यह महल रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ था। वो एक शक्तिशाली राजा की बात करते थे, जिसने अपने शासनकाल में अद्वितीय शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया था। उसने अपने खजाने को महल की दीवारों में गहरे छुपा दिया था। यह खजाना अनमोल रत्नों और सोने से भरा हुआ था। कई लोगों ने खजाना खोजने की कोशिश की, कोई वापस नहीं आया। वे सभी महल के रहस्यमय जाल में फंस गए। कुछ लोग कहते हैं कि महल एक भूल भुलैया है, जो अपने अंदर जाने वालों को कभी बाहर नहीं आने देती। एक भूल भुलैया जो उन लोगों को फंसा लेती है जो अंदर जाने की हिम्मत करते हैं। यह भूल भुलैया इतनी जटिल थी कि कोई भी इसे पार नहीं कर सका। वे कहते हैं कि राजा की आत्मा मृत्यु में भी अपने खजाने की रक्षा करती है। साल बीत गए, लेकिन आत्मा का पहरा जारी रहा। कहानियां किंवदंती में बदल गईं, लेकिन महल बना रहा। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। समय की रेत के खिलाफ एक खामोश प्रहरी। यह महल समय के साथ बदलते मौसमों का साक्षी रहा, एक भूले हुए युग का प्रमाण। इसके खंडहर आज भी उस समय की गवाही देते हैं, और उन लोगों के लिए एक चुनौती जो सपने देखने की हिम्मत करते थे। यह महल आज भी उन साहसी आत्माओं को बुलाता है। अजय, विजय और संजय बचपन के दोस्त थे। उनमें एडवेंचर का प्यास थी। अजय, जो स्ट्रैटेजिस्ट था, हमेशा आगे की योजना बनाता था। उसका दिमाग तेज था, उसकी नजरें तेज थीं। विजय, जो स्ट्रांग था, हर चुनौती का सामना डटकर करता था। वह निडर और वफादार था। संजय, जो निम्बल था, किसी भी बाधा को बहुत आसानी से पार कर सकता था। उसके होश तेज थे, उसकी चाल तेज थी। उन्होंने महल के राज के बारे में सुना था। वे जोखिमों को जानते थे, खतरे को जानते थे, लेकिन उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी देखी, इतिहास में अपनी जगह बनाने का मौका, महल की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। अमावस्या की रात को वे निकल पड़े। महल उनके सामने था, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक विशाल। हवा में बेसब्री और डर का भारीपन था। प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन इंस्क्रिप्शन था, शायद एक चेतावनी या एक मार्गदर्शक। अजय ने इंस्क्रिप्शन का अध्ययन किया। उसने प्राचीन भाषा को समझ लिया। खजाने का रास्ता, वह बुदबुदाया, पहेलियों से भरा है और परीक्षणों द्वारा संरक्षित है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे प्रवेश द्वार एक विशाल कक्ष की ओर जाता था। हवा धूल से भरी हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थीं, लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। पहले तो धीमी, फिर तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवारों से ही आ रहे हों। चेतावनी की फुसफुसाहट, निराशा की, खोई हुई आत्माओं की। कौन है वहां? उसने चुनौती दी। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। ये जगह, वह बोला। उसकी आवाज धीमी थी। ये जिंदा है। भाग 5। समय की पहेली। कक्ष के केंद्र में एक पेडेस्टल था। उस पर एक सनडायल रखा था, जिसके कांटे समय के साथ जमे हुए थे। इसके आधार पर एक पहेली खुदी हुई थी। मेरा कोई स्वर नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात करता हूं। मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मैं रास्ता दिखाता हूं। मेरा कोई जीवन नहीं है, फिर भी मैं समय को मापता हूं। मैं क्या हूं? अजय आगे बढ़ा। उसने सनडायल का अध्ययन किया। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। समय, उसने अंत में घोषित किया। जवाब समय है। जैसे ही उसने बोला, सनडायल घूमने लगा। उसके कांटे फिर से हिलने लगे। एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जिससे अंधेरे में डूबा हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा था। भाग 6। रक्षक की चुनौती। रास्ता
एक संकरे पुल की ओर जाता था जो एक अथाह खाई को पार करता था। एक भयानक मूर्ति, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, पुल की रखवाली कर रही थी। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी जो वार करने के लिए तैयार थी। कोई नहीं गुजरेगा, खाई से गूंजती हुई एक आवाज आई, जब तक कि वे मेरी चुनौती का जवाब न दें। मूर्ति ने अपनी कुल्हाड़ी थोड़ी नीचे की। मुझे बताओ, हवा से भी तेज, तलवार से भी तेज और किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर क्या है? भाग 7, भ्रम का पुल। यह पुल सदियों से खड़ा है, रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ। संजय आगे बढ़ा। उसकी निगाहें मूर्ति पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, मानो वह किसी गहरे रहस्य को सुलझाने वाला हो। वह जानता था कि यह बुद्धि की परीक्षा है, ताकत की नहीं। यह एक मानसिक चुनौती थी जो उसकी समझ और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। उत्तर, उसने शांति से कहा, समय है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह पहले से ही जानता हो कि यह सही उत्तर है। समय हवा से भी तेज है, क्योंकि यह सबसे तेज प्राणी को भी पीछे छोड़ देता है। यह निरंतर चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। समय तलवार से भी तेज होता है, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी काट देता है। यह हर चीज को बदल देता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। और समय किसी भी सेना से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह सबको जीत लेता है। यह हर युद्ध को समाप्त कर देता है, हर संघर्ष को शांत कर देता है। मूर्ति एक क्षण के लिए गतिहीन रही, फिर उसकी आंखें मंद पड़ गईं, मानो उसने संजय के उत्तर को स्वीकार कर लिया हो। कुल्हाड़ी धीरे धीरे ऊपर उठी, पत्थर से टकराई, मानो कोई बड़ा भार उठा लिया गया हो। यह एक संकेत था कि संजय ने सही उत्तर दिया है। पुल हिल गया, फिर जम गया, असली हो गया। यह अब एक ठोस संरचना थी जो संजय के साहस और बुद्धि का प्रमाण थी। रक्षक प्रसन्न हो गया था। उसने संजय को एक विजेता के रूप में स्वीकार कर लिया था, जो अब इस पुल को पार कर सकता था। वो सामने था बुम्बिसम इससे। भाग 8, खजाने का कक्ष। यह वह स्थान था जहां सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ था। वे पुल पार कर गए। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। रास्ता एक विशाल कक्ष में खुलता था। इसकी दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से जगमगा रही थीं। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। सोने के सिक्कों से भरी हुई संदूकें, उनकी चमक कमरे को रोशन कर रही थी। हर कोने में खजाने की चमक थी। बीच में एक सोने का सिंहासन था और उस पर एक मुकुट रखा था, जिसके पहलू प्रकाश को पकड़ रहे थे और दीवारों पर इंद्रधनुष फेंक रहे थे। यह सिंहासन राजा की शक्ति का प्रतीक था। वे वहीं खड़े रहे। फाक अपने सामने के नजारे को देखकर अचंभित। यह उनके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण था। उन्होंने मौत का सामना किया था और प्राचीन जालों को मात दी थी। हर कदम पर खतरे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया था और विजयी होकर उभरे थे। यह उनकी साहस और धैर्य की जीत थी। लंबे समय से मांगा जा रहा खजाना आखिरकार उनकी मुट्ठी में था। यह उनकी मेहनत और संघर्ष का फल था। भाग 9, समझौता। वे खजाने की ओर बढ़े। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वे धन के लिए पहुंचे, अजय रुक गया। उसने अपने दोस्तों को देखा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। हमने एडवेंचर की तलाश की, उसने कहा, और हमने उसे पा लिया। लेकिन यह खजाना, इसकी एक कीमत है। उसने चारों ओर चमकते सोने को देखा। एक कीमत जो मैं चुकाने को तैयार नहीं हूं। विजय और संजय ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं था। यह वह बंधन था जिसे उन्होंने साझा किया था। उन चुनौतियों को
जो उन्होंने एक साथ पार किया था। भाग 10 कहानी जारी है। उन्होंने खजाने को अछूता छोड़ दिया। अपनी जीत के प्रतीक के रूप में केवल मुकुट ले लिया। वे महल से बाहर निकलकर उगते सूरज में चले गए। 3 दोस्त हमेशा के लिए अपने साझा एडवेंचर से बंधे रहे। महल बना रहा अपने रहस्यों का एक मूक संरक्षक। लेकिन उन 3 दोस्तों की कहानी, जिन्होंने एडवेंचर की तलाश की और कुछ बहुत बड़ा पाया, बताई जाती रही। एक याद दिलाता है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन और अज्ञात का